काय आहे, पूर्ण देशभरात आमचं संघटन कसं वाढवण्यात येईल त्यावर आम्ही चर्चा करणार आहे. कारण की जंतर मंतरचं जे आंदोलन झालं त्याला देशभरातून समर्थन भेटलेलं होतं आणि इतक्या मोठ्या विजयानंतर आमच्या जबाबदारी सोबत लोकांच्या अपेक्षाही खूप वाढलेल्या आहेत. तर त्यासाठी पूर्ण देशभरात संघटन कसं आमचं वाढवण्यात येईल त्यावर आम्ही आता काही निर्णय करणार आहे, काही चर्चा करणार आहे आणि त्यासोबतच एकंदरीत पुढचा एक रफ रोड मॅप काय असला पाहिजे त्यावरही आम्ही चर्चा करू. ठीक आहे, ते सांगू आम्ही आता चर्चा करू, तेच डिस्कस करणार आहे आम्ही आणि उद्यापर्यंत आम्ही एक प्रेस ब्रीफिंग घेऊन सांगू की आमचा पुढचा रोडमॅप काय असणार आहे. पुढे त्या आंदोलनाला त्या एक प्रश्न विचारला जातो सातत्यानं, एक आंदोलन सुरू आहे विद्यार्थ्यांच्या तिकीटचा, त्याबाबतची तुमची भूमिका पण विचारली. झारखंड मधलं नाही, आम्ही त्यांच्याशी बोललोय, त्यांना आम्ही पूर्णपणे समर्थन दिलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की त्यांच्या आंदोलनाला मजबूत करण्यासाठी जे काही करता येईल ते आम्ही सगळंच करू आणि त्यांच्या जे काही डिमांड्स आहेत आम्ही पूर्णपणे त्यांचं समर्थन करतो. पाठिंबा द्यायला जाणार नक्की. That's exactly what I said in Marathi, that definitely we will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. यही में जानना चाहेंगे, आपकी जो मीटिंग है आज और कल 2 दिन की मीटिंग रखी गई है, उसमें क्या आप लोगों का डिस्कशन होगा, क्या एजेंडा है, जरा उसके बारे। जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था, पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। एक तरीके से हमारा ये 2 दिन का जो कॉकरोच कॉन्क्लेव रहेगा वो हमारा एक फ्यूचर का रणनीति डिसाइड करेगा। आप लोग क्या चाहते हो? बीजेपी राजकारणात उतरणार आणि आतापर्यंत सिव्हिक इश्यू होते, स्टुडंट इश्यू होते, त्यासोबतच ती मुली पण घेऊन शकतात पॉलिटिकल मध्ये, असंही चर्चा आहे. काय नेमकं मला वाटतं आम्ही तर विचार करत नाही, पण मीडियावाल्यांना खूप एक्साइटमेंट आहे आम्ही एक पॉलिटिकल पार्टी सुरू करावी. पण नाही, गंमत करतोय सर. ऑफकोर्स पॉलिटिकल जो है पार्टी बनाने पर विचार है, क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र संगठन है या युवा है, उनकी तरह से सोशल मीडिया में ये मांग हो रही है कि आपको राजनीति में आना चाहिए या इस तरीके के पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए। तो क्या उसको लेकर आपको कंसिडर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए? नहीं, देखिए इसमें 2 चीजें हैं, जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था, जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है, और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलिए, एक सोशल मूवमेंट चलिए। आप उसके लिए विकल्प बनेंगे, जो बातें आप कह रहे हैं युवाओं के लिए लड़ने के लिए, तो क्या विकल्प के तौर पर राजनीति में आएंगे? सवाल वही। मैंने आपका उसका ही जवाब दिया मैंने आपको कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है।
विपक्ष की ओर से बार बार संविधान बचाने की बात हो रही है और संसद में भी जो है डिलिमिटेशन बिल पेश होने वाला है। आपकी रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर? क्या अभी जो आपके फोरम है उसमें चर्चा होगी इस विषय पे? आप नहीं, बिल्कुल उस पर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल। सोनम सर आमचे मेंटर आहेत आणि ते मेंटर असणार आमचे For now, the CJP will be a pressure group because what India needs exactly right now is a pressure group. 2 दिवस जी बैठक होणार आहे, कोणत्या 5 मुद्द्यावर चर्चा करणार? नाही, आता देशात जे एकंदरीत आपण पाहिलं ते मी तुम्हाला आता सांगितलं, जे इन्स्टिट्यूशन्स आहे, जेवढ्या संस्था आहेत, त्यांच्यावरचा जो भरोसा कमी होत चाललाय लोकांचा, मग ते मीडिया असो, इलेक्शन कमिशन असो, पॉलिटिकल पार्टीज असो किंवा न्यायपालिका असो, त्यावर आम्ही चर्चा करणार आहे। E20चा जो मुद्दा आहे खूप सध्या हे तो हिटेड मुद्दा आहे, त्याच्यावरही आम्ही चर्चा करणार आहे। आणि त्याच्यासोबतच बेरोजगारी आणि देशाची जी देश जो आपला आर्थिक संकटात पडलेला आहे सध्या, पण त्यावर सरकार काही बोलायला तयार नाहीये। या सगळ्याच मुद्द्यांवर आम्ही चर्चा करू आणि याच्यावर आम्हाला काय करता येईल तेही आम्ही डिस्कस करू। अभिजीत, आपने कहा कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे अभी आप काम करेंगे, तो सोनम वांगचुक की उसमें क्या भूमिका होगी? क्योंकि इस आंदोलन में आपका उन्होंने जो है काफी साथ दिया था, जो आंदोलन में वो भी शामिल हुए थे, तो आगे फ्यूचर में उनकी क्या भूमिका होगी आपके? सोनम सर पहले से हमारे मेंटर रहे और आगे भी वो हमारे मेंटर रहेंगे। नहीं, त्यांची तब्येत सध्या खराब आहे, ते रिकवर होत आहेत ना। झारखंड में तो युवा वहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं, काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आपसे भी वो लोग काफी उम्मीदें रख रहे हैं कि जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन आपने जंतर मंतर में किया है, आपकी वहां पर भी आने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, युवा इंतजार कर रहे हैं, तो क्या CJP उनके आंदोलन में शामिल होगी? आपको बिल्कुल शामिल होंगी। हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहां पर है और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे जरूर। और हमारी उनसे फोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड्स है हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। थैंक यू। कल 2 बजे हाँ, कल दोपहर को 2 बजे हम एक डिटेल ब्रीफिंग करेंगे। हमारी जो भी मीटिंग होगी उसका जो भी निष्कर्ष रहेगा वो आप सभी लोगों के सामने रखेंगे। थैंक यू। अरे मी त्याच्यावर 3 वेळेस आम्ही झारखंडच्या सोबत आहे, बोललेलो आहे आणि त्यांना म्हणले आम्ही तुमच्या ज्या काही मागण्या आहे पूर्णपणे आम्ही समर्थन करतो। आम्ही येस देखिए, ऐसा नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जख्मी हुए, जिनके ऊपर लाठियां चली, सर फोड़ा गया, पेलेट गन यूज करके उनको अंधा बनाया गया, वैसे पुलिस के खिलाफ हम लोग क्या कर रहे हैं? सवाल वो है एंड सवाल एकदम जायज है। हम लोग डे 1 से ऐसे सारे बच्चों को, सारे प्रदर्शनकारियों को हेल्प दे रहे हैं, लीगल हेल्प हो या मेडिकल हेल्प हो। अगर सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए उनका मुद्दा उठा रहे, उनको हेल्प कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे लॉयर्स के साथ। एंड अभी जो हमारी वार्तालाप चल रही है सरकार के साथ एंड सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको भी हम लोग पुश कर रहे हैं। आपने देखा होगा उसके वजह से FIRs भी विड्रॉ हो रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में एंड कुछ थोड़ा और प्रोसेस बचा हुआ है, उस पर भी हम लोग पुश कर रहे हैं। नहीं, हमारी जो स्पोक्स पर्सन थी, आप लोग को पता नहीं होगा, अफरीन नवाज, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ था, उनको भी काफी जोर से लगा था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सारे लोग अपना काम कर रहे थे, सिचुएशन मैनेज कर रहे थे। आपको पता होगा कि जंतर मंतर जिस दिन ये चलो संसद मार्च था, जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया था, तो बहुत सारे और ग्रुप्स भी थे बाहर। मैं और आशुतोष जाके वहाँ पे हैंडल कर रहे थे क्राउड को, हमारी चर्चा भी हुई सरकार के साथ, तो सब लोग अपना काम कर रहे थे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो छोटी बच्चियां थी उनके खिलाफ जो डॉक्सिंग कैंपेन चलाया गया ऑनलाइन, जो ऐसे सरकार के समर्थन में जो लोग थे, भाजपा RSS के समर्थन में जो लोग थे, उन्होंने डॉक्सिंग कैंपेन चलाया जो एकदम इलीगल है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं एंड लीगल एक्शन भी ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए। हम लोग लॉयर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करके इसको करवा रहे हैं। ये जो आपकी बैठक हो रही है, सोनम वांगचुक जी के साथ आपका कुछ बातचीत हुई क्या? वो आपको सलाह देने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंस? जैसे हम लोगों ने बोला, सोनम वांगचुक जी हमारे मेंटर है
एंड ऑफ कोर्स एडवाइस भी हम लोग लेते रहते हैं उनसे, आगे भी मेंटर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। संदीप भाई मेरा टाइम वाला है संदीप। संदीप देखिए उधर पीटीआई उमंग को लगो आवाज दो। टाइम्स ऑफ भाई भाई इधर लोग इधर भाई 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 इकडे संदीप भाई इकडे